हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्नू सक्सेस पॉइंट। आज हम करेंगे एडवांस कैलकुलस नंबर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर एंड बाउंड्स। तो हमने ये वाला चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट कर रखा है। सो ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको पूरे इंट्रोडक्शन दी थी, पूरे चैप्टर्स की इंट्रोडक्शन कि हम क्या क्या कवर करेंगे, है ना। तो वो वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स कराए हैं एडवांस कैलकुलस में। वैसे तो मैंने सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं जो भी एडवांस कैलकुलस में बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो और मैंने लेक्चर 2 भी डाला है जिसमें मैंने ये चैप्टर की शुरुआत कर दी है, ठीक है। आज ये इसका दूसरा लेक्चर है, कहीं तो थर्ड लेक्चर है एडवांस कैलकुलस का, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर एंड बाउंड्स, जिसमें मैंने बाउंडेड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड और लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जो होता है उसका कॉन्सेप्ट मैंने इंफिनिमम वाला कॉन्सेप्ट समझा के रखा हुआ है लेक्चर नंबर 2 में। तो इस वीडियो से पहले उस वीडियो को समझना ज़रूरी है, बिकॉज आज हम जो करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि मैं लेक्चर नंबर 3 में करा रही हूँ। इसको समझने के लिए पहले आपको बाउंडेड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज़ पहले वो वाली वीडियोज़ को वॉच करें। सो लेट गेट स्टार्टेड। आर्गुमेंट एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। और पेपर में एज इट इज़ पूछ ली जाती है आर्गुमेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कभी कभी पेपर में ऐसा भी आ जाता है स्टेटमेंट, जिसमें हमें स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है फॉर गिवन ए ग्रेटर देन 0 बी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एंड सच दैट एन ए ग्रेटर देन बी। तो ये हमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिमाग में बैठा के रखना है हमें कि हमें स्टेटमेंट अच्छे से याद रखनी है, उसके बाद हमें इसका प्रूफ तो अच्छे से याद रखना ही है, इसके बिना तो काम चलने वाला नहीं है। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहती है, स्टेटमेंट को समझते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें कॉपी पेन चाहिए, पहले हम कॉपी पेन ले लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, आर्किमिडीज एंड प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में हमारे पास स्टेटमेंट है। पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं। फॉर गिवन ए ग्रेटर देन 0 एंड बी बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एंड सच दैट एन ए ग्रेटर देन बी। इसमें हमारे पास फॉर गिवन, गिवन क्या क्या है, ए ग्रेटर देन 0 है। गिवन क्या है, ए ग्रेटर देन 0। ए ग्रेटर देन 0 क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0 ये कोई भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव नंबर होगा। मानते हैं कि कोई पॉजिटिव नंबर होगा, यस, क्योंकि ये ग्रेटर है 0 से, तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, 1 2 3 समथिंग, क्लियर है। और हमारे पास देखो बी बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है। बी बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब है, मतलब कोई बी जो है वो किसी रियल नंबर में एग्जिस्ट कर रही है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, रैशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर एंड सच दैट एन ए ग्रेटर देन बी, मतलब हमारे पास कोई ऐसा जो नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है एन, ठीक है, जो क्या है एन ए ग्रेटर देन बी है। अब एन ए ग्रेटर देन बी क्या होता है, एन ए ग्रेटर देन बी, मतलब एन हमारे पास क्या बताया उन्होंने, कोई नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर का मतलब 1 2 3 अप टू सो ऑन मल्टीप्लाई बाय ए, यही मतलब हुआ एन डॉट ए, है ना। तो एन ए क्या है हमारे पास, कोई भी बड़ी वैल्यू है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है, अभी हमने पढ़ रखा है ना। तो हमारे पास कोई भी अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें, ए पॉजिटिव नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, 2 आएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एन ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एन ए जो है, ये 2 जो है वो ग्रेटर होगा बी से, क्यों, क्योंकि बी क्या है, बी हमने देखा कोई भी रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में हम मान लें कि कोई नेगेटिव नंबर है -1, ठीक है, -1 है, तो वो क्या है, 2 से बड़ी है या छोटी है, ऑफ कोर्स छोटी है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से बड़ी हो ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो अब ये पता चल गया एन ए विच इज़ ग्रेटर देन -1 कहें या फिर बी कर लें, ठीक है, चाहे तो -1 भी लिख सकते थे बट हम बी कहेंगे, क्लियर है। ये बी जो है वो एन ए से ग्रेटर हो गया, मानते हैं कि नहीं मानते, है ना। तो देखिए अब हमें स्टेटमेंट समझ में आ गई कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। तो हम यहाँ से अब अपनी प्रूफ समझते हैं। प्रूफ देखिए आप यहाँ से अपने नोट्स को बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ को,
ठीक है, पूरी थ्योरम को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम अगले पेज पे चलेंगे तो हम अगला वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर, जो थोड़ा सा रहता है। ठीक है, अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स ले सकते हैं, ले लीजिए पहले, फिर समझते हैं। इसका प्रूफ है 1 2 3, यहाँ तक है इसका प्रूफ। क्लियर है? और ये जो प्रॉपर्टी है हम आगे समझेंगे, अभी बाद में, मतलब फिर नेक्स्ट लेक्चर में समझ लेंगे। अपने प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, प्रूफ को समझने के लिए पहले समझते हैं। हेयर बी बिलोंग्स टू आर, हमारे पास कोई बी दे रखा है जो कि आर में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हेयर बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ मैं समझा रही हूँ आपको, यहाँ से आपको मतलब कि अपने पेपर के लिए तैयार करना है, यहाँ से समझना है। क्लियर? तो देखिए, हेयर बी बिलोंग्स टू आर मतलब बी किसी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, हमने समझ लिया। ठीक है, क्योंकि ये गिवन वाले ही पहले लिखते हैं, आइदर बी लेस देन इक्वल टू 0 और बी ग्रेटर देन 0, यही है ना, आइदर बी लेस देन इक्वल टू 0 और बी ग्रेटर देन 0। अगर हम देखें, हमारे पास दो चीज़ समझ में आ रही है हमें, आइदर बी एक लेस देन इक्वल टू 0 है, और क्या है, बी लेस देन इक्वल टू 0 और बी ग्रेटर देन 0। ऑफकोर्स दो ही केस बन सकते हैं, दो ही केस बन सकते हैं, या फिर बी लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, फिर बी ग्रेटर देन 0 हो सकता है ना। अभी हमने देखा केस में बी अभी क्या था, इसमें बी छोटा है, तो उसमें दो केस बन सकते हैं, फिर छोटा या फिर बड़ा, है ना, या फिर बी या फिर इक्वल हो सकता है 0 के, या फिर क्या हो सकता है, बी लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है। और ये बी ग्रेटर है, ये तो पता है ये पॉजिटिव नंबर है कोई, इतना तो क्लियर हो गया। बी लेस देन मतलब ये इक्वल का साइन है। ठीक है, ये या फिर बी इक्वल टू हो सकता है 0 के, या फिर बी लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर बी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। ये चीज़ समझ में आई फर्स्ट लाइन। अब क्या है, इफ़ बी लेस देन इक्वल टू 0, अगर बी लेस देन इक्वल टू 0 है तब क्या है, तब हमारी यही वाली केस है, जैसे देन एन ए ग्रेटर देन बी होल्ड फॉर ऑल नेचुरल नंबर। देन जब हमारे पास इफ़ बी लेस देन इक्वल टू 0 है तब क्या है, हमारे पास यही वाला केस है। ठीक है, देन क्या होगा, एन ए ग्रेटर देन बी होगा, होल्ड्स फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा, जब हमारे पास बी जो है लेस देन इक्वल टू 0 है तब हमारे पास कौन सा केस एग्जिस्ट कर रहा है, एन ए ग्रेटर देन बी, यही एग्जिस्ट कर रहा है, यही हमारी स्टेटमेंट कहती है, हमने लिख दिया। ठीक है, फिर हमने देखना है कि क्या है, एन जो है वो क्या है, एन क्या है, एन जो है हमारे पास एन बिलोंग कर रही है नेचुरल नंबर में। क्लियर है? और हमारे पास एन ए जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, एन ए क्या है, पॉजिटिव है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास एन ए जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना। ये हमारे पास ये स्टेटमेंट में है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने समझाया है। क्लियर है? यहाँ से प्रूफ हमने समझाया। देखते हैं, वी डिस्कस द केस बी ग्रेटर देन 0 इफ़ बी ग्रेटर देन 0 सपोज द थ्योरम इज़ फॉल्स। देखो, हम डिस्कस करते हैं, देखो किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले हमें कुछ उसका सपोजिशन लेना पड़ता है, जैसे कि हम आगे ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं अब हम क्या लेते हैं। वी डिस्कस द केस बी ग्रेटर देन 0, हमने डिस्कस किया कौन सा केस, जब क्या हो, तो देखो हमने बी लेस देन इक्वल टू का तो हमने जिक्र कर ही रखा है कि ये है। अब मैं उसका सपोज कर रही हूँ, उल्टा चीज़ ले रही हूँ, डिस्कस कर रहे हैं हम, उसका उल्टा क्या ले रहे हैं हम, बी ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं। ठीक है, इसको लेके चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं ये हम, ये चीज़ हम सपोज कर रहे हैं, देखते हैं। देखो, इफ़ बी ग्रेटर देन 0 सपोज द थ्योरम इज़ फॉल्स। सपोज करते हैं थ्योरम हमारे पास गलत है, इसका ये मतलब है ना, हम ये सपोज करके चलते हैं, फिर हम लास्ट में इसका कॉन्ट्रडिक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो, एन ए लेस देन इक्वल टू बी फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। जब हमारे पास क्या है, एन ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है बी के, एन ए जो है वो छोटा है बी के, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तब क्या होगा, अभी देखो ये हमारे पास स्टेटमेंट में ग्रेटर था, लेस देन इक्वल टू बी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि हम क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं होगा कि आप फॉल्स लिख रहे हो बट लिख रहे हो ये, तो इसलिए स्टेटमेंट को अच्छे से समझना ज़रूरी है, पहले समझ आएगा तभी हम प्रूफ पेपर में लिख पाएंगे। क्लियर है? क्योंकि रट्टे मारने को तो हम मार ले बट पेपर में हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं ट्रिक दे रही हूँ कि क्या करना है, अभी जब मैं समझा लूँगी, ठीक है, तो इसको पहले बंद करना है, वीडियो पॉज करके समझ लिया, अभी खुद से लिख के देखना है एक बार। ठीक है, कि क्या तुम्हें समझ में भी आया या फिर नहीं आया। क्लियर है? तो देखते हैं, द सेट ए एन ए जो है एन बिलोंग्स टू एन, एन ए लेस देन इक्वल टू बी। देखो, अगर हम एक सेट लें, हमने क्या लेना है, एक सेट ए लिया हमने सेट एन ए, देखो एन ए एन बिलोंग्स टू एन लिया, एन ए लिया लेस देन इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या है, पता चल गया ना, एन जो है एन नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, एन ए कोई पॉजिटिव नंबर है। क्लियर है?
एन ए कोई पॉजिटिव नंबर है और एन ए जो है वह लेस देन इक्वल टू बी के। क्लियर है? ये हमारे पास हमने सेट लेके चल रहे हैं, ठीक है, सेट लिया, ठीक है। ये हमने एक एक चीज़ हमने खुद समझना होता है, दैन हमें समझ में आएगा। फिर ये क्या लिया, जो सेट है वो क्या है, इज बाउंडेड अबव बाय बी। ये क्या है, बाउंडेड अबव है। कैसे बाउंडेड, सेट ले रहे हैं, फिर हम बाउंडेड अबव बाय बी कह रहे हैं कि वो बी से अबव है। देखिए अब हम कुछ किसी सेट के बाहर ही तो लेते हैं, कोई भी हमारे पास जो अपर बाउंड और अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, हम सेट के बाहर ही तो लेते हैं, जो कि हमने अपने लेक्चर नंबर 1 में सीख रखा है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ लेक्चर नंबर 1 से देखिए, उधर से आपको समझ में आ जाएगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया, लेक्चर नंबर 2 में मैंने बताया है कि अपर बाउंड, लोअर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये सारे क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो आ गई ना थ्योरम में आ गई ना, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो, ये सब चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 2 में समझ रखी है। बाउंडेड अबव क्या होती है, बाउंडेड बिलो क्या होती है, हमने समझ रखा है, ठीक है। देखो बाउंडेड अबव होता है जो इन सब से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। यहाँ पर हम बी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए कि इस बाउंडेड अबव बाय बी, बाउंडेड अबव है बी के। क्लियर है? अब ये हम देखते हैं कि ए हैज़ एल यू बी से यू, ए को हम क्या ले रहे हैं, अब हमने देखिए, अब हम ए लेके चल रहे हैं। ए क्या है, वो हमारे पास ए हैज़ एल यू बी, मतलब ये एल यू बी का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने अपने लेक्चर नंबर 2 में बताया, तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए एंड इसको वॉच कीजिए, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड मतलब सभी अपर बाउंड में से सबसे छोटा, मतलब यहाँ पर बी के जगह यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर और भी नंबर्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं 1 2 3, जो कि क्या होंगे, सारे अपर बाउंड होंगे। बट लीस्ट अपर बाउंड इसमें से सबसे पहला कौन सा होगा, जो हमने पहले डिसाइड कर लिया है, बी है, ठीक है। ये सबसे छोटा है इन सब में से बाउंड है। मान लो बी 0 है, ठीक है, तो ये इन सब से क्या है, छोटा बाउंड नहीं हुआ है ना। तो इस करके तो देखो हमने ए को एक एल यू बी माना, जिसको हमने कहा, से का मतलब कहा यू, ठीक है, जिसको हमने लीस्ट अपर बाउंड को हमने क्या कहा, ए हैज़ एल यू बी, ठीक है, नेम दिया हमने इसको यू, ठीक है। किस वजह से दिया, बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने ये बोला। बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, प्लीज़ जाके उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, एन ए, ठीक है, क्या है, एन ए विच इज़ लेस देन इक्वल टू यू, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एन ए जो है वो छोटा है यू से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के अकॉर्डिंग। कैसे, देखिए हम सपोज कर रहे हैं ना, हमने अभी सपोज किया कि एन ए जो है वो क्या है, एन ए जो है वो छोटा है यू के, ये हमने सपोज किया ना, किसकी वजह से, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर की वजह से, क्योंकि एन जो है हमारे पास वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और यू क्या है हमारे पास, अपर बाउंड है, और अपर बाउंड क्या होता है, सभी सेट में से सबसे बड़ा। तो ये हो गया ना बड़ा, इससे एन ए से बड़ा हो गया ना। एन ए भले ही कोई पॉजिटिव नंबर है, बट ये यू जो है वो हमारे पास अपर बाउंड कहलाएगा, है ना। लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा कि नहीं, लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा ना। तो लीस्ट अपर बाउंड मतलब सबसे बड़ा, सभी सेट में से सबसे बड़ा, ठीक है। अगर आपने वीडियो अभी देख ली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये सबसे बड़ा है, हमने कह दिया। तो देखिए अब हमने ये मान लिया ना, अब हमारे पास अगर हम n में कुछ प्लस कर रहे हैं, मान लो हम n में प्लस कर रहे हैं n+1, n में हमने कुछ प्लस किया और इसको अभी भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, और लेस देन इक्वल टू है u के, क्योंकि चाहे हम n में कितना भी कुछ ना कुछ प्लस करते जाएं, ठीक है। मान लो n हमारे पास 1 है, उसमें हम 2 प्लस करते जाएं और मल्टीप्लाई करते जाएं a, जो कि है ग्रेटर देन 0, मतलब कोई पॉजिटिव नंबर से, तब भी क्या होगा, ये छोटा ही रहेगा u से, बिकॉज u इज़ अ लीस्ट अपर बाउंड। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हम इस साइड तो हमें पता चल गया कि एन ए हो, चाहे n+1 हो, चाहे n+2 हो, कुछ भी हो, तब भी ये छोटा ही रहेगा u से, है ना। अब हम नेक्स्ट केस में देखेंगे कि हमारे पास जो एन ए है, क्या है हमारे पास एन ए क्या है, लेस देन इक्वल टू है u-a के, मतलब u में, अब हमने इधर साइड तो हम देख लिए, अब हम इस साइड अगर हम u में से कुछ घटाएं, उधर हम बढ़ा के देख रहे हैं तब भी वो छोटा ही रह रहा है ना। अब हम इधर इसको घटा के देख लेते हैं। देखो अगर हम कोई भी लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है, मान लो ये 2 है, उसको हमने घटाया 1 लिखा, तब भी तो वो क्या है, वो अभी भी लीस्ट अपर बाउंड ही है ना, अभी वो क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो चाहे u में से हम कुछ भी घटाएं, u में से हम कुछ भी a को माइनस करते जाएं, तब भी u-a जो होगा वो हमारे पास अपर बाउंड ही होगा, लीस्ट अपर बाउंड ही होगा, तो वो क्या होगा, na से बड़ा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो देखो
अब u माइनस ए है, u माइनस ए क्या है, इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए विच, ठीक है, देखो u माइनस ए इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए। अब देखो क्या बन रहा है कि देखो अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि सिर्फ हमारे पास जो हमारे पास u है वही हमारे पास अपर बाउंड है, और अब हमने क्या देखा, अब हमने देखा कि u में भी तो हमारे पास अपर बाउंड हो रहा है, लीस्ट अपर बाउंड है ना, हो रहा है ना, यही हमने देखा। अब हमने वही लाइन लिखी है, u माइनस ए इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए विच इज़ लेस देन LUB u, ठीक है, जो कि क्या है, वो हमारे पास छोटा है LUB u से, ठीक है। और अब हमने देखो पिछले जब हम मान रहे थे, जब हम ये सपोज कर रहे थे, तो हमने क्या कहा था, ए हैज़ LUB से u, ठीक है, बाय ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, है ना, कह रहे थे ना। बट अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास आ गया कि LUB जो है वो हमारे पास क्या है, u माइनस ए भी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया, अब ये हमारे पास क्या, वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हमने कोई गलती मान ली, अब वो रॉन्ग है। अब हमें पता चल गया कि जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग है। क्लियर है। तो देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट na ग्रेटर देन b, मतलब कि जो हमारे पास n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और वो क्या है, na ग्रेटर देन b ही है, ठीक है। पता चल गया ना कि अब हमारे पास जो पॉजिटिव नंबर है वो हमेशा बड़ा ही होगा b से, क्योंकि b का तो कोई भरोसा नहीं है भाई, b हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, बट na जो है वो हमारे पास पॉजिटिव ही है, हमने समझ लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आई होप आपको ये आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आई है, वीडियो को पीछे कीजिए एंड दोबारा समझिए, और मैं ये गारंटी लेती हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, जो कि ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये जो आज हमने पढ़ा है ये इम्पॉर्टेंट, इधर आप अपने कॉपी यहाँ पर जहाँ पर भी आप नोट बना रहे हैं वहाँ पर ये ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आई होप आप ये ज़रूर करेंगे। अगर आपको ये आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस मैम ज़रूर लिखें, ठीक है। अगर आप